हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय, जिसमें एक कहानी दी गई है, नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम इस कहानी का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, इस कहानी को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने इस कहानी पर बने हुए वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। तो बच्चों, देर न करते हुए आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बच्चों, कहानी में हमने पढ़ा है कि लेखक अपने मामा के यहाँ इसलिए जाने की इच्छा रखते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बदलू काका लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करते थे और वो गोलियां बहुत ही प्यारी लगती थी। तो जिस वजह से लेखक जो हैं वह मामा के गांव जाना पसंद करते थे। और बदलू को बदलू मामा ना कह कर के बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे और लेखक भी तो बच्चे ही थे, तो वह भी बच्चों के साथ उन्हें बदलू मामा ना कह कर के बदलू काका ही कहते थे। उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कह कर के बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो बच्चों, मैंने आपको कहानी में बताया है कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय कहने का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेना। देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। पहले क्या होता था बच्चों, जो दुकानदार होता था या कोई सामान बेचने वाला होता था, वह सामान के बदले ही सामान देता था। तो बदलू काका भी क्या करते थे, अपनी लाख की चूड़ियाँ जब वह किसी को देते थे तो उसके बदले में दूसरी वस्तु उससे लेते थे, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा कहने का अर्थ है बच्चों, पैसे के द्वारा वस्तु विनिमय होता है। आज जब आप मार्केट जाते हैं तो आप पैसे ले जाते हैं, पैसे देते हैं और दुकानदार आपको सामान देता है, तो अब इस तरीके से लेन देन होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बच्चों बिल्कुल ना भूलें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आप लोगों ने इस कहानी को सुना तो होगा ही। इस कहानी में हमने बदलू काका के बारे में पढ़ा कि बदलू काका कांच की चूड़ियाँ बनाते थे और गांव में सभी लोग उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, मशीनी युग जो है वह आरंभ हो गया। अब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते थे। अब लोग जो थे वह मशीनों की बनी हुई चूड़ियाँ पहनना पसंद करते थे, कांच की चूड़ियाँ पहनना वो पसंद करते थे। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या हुआ, बदलू काका का रोजगार छिन गया, उनकी रोजी रोटी छिन गई और उनकी स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। चलिए, इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार लिखा जाए। उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से
काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। तो बच्चों, पहले क्या था, लोग अपने हाथों से सामान बनाते थे और वो मार्केट में बिकता था, लेकिन अब मशीनी युग आ गया तो मशीनों से सामान बनाए जाते हैं। इस वजह से क्या हो गया, लोगों का रोज़गार जो है वह घट गया है। अब रोज़गार नहीं होगा तो लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो अपना जीवन कैसे जिएंगे। तो बहुत सारी परेशानियां जो हैं वह लोगों के सामने आई। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया। अब जैसे बदलू काका बनाते थे बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ, और लोग वही पहनना पसंद करते थे। लेकिन जैसे ही मशीनी युग आया, कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहननी बंद कर दी और कांच की चूड़ियों की तरफ आकर्षित हो गए। तो इससे क्या हुआ, बदलू काका का रोजगार छिन गया। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हो गए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो बच्चों, वो व्यथा कौन सी थी? बदलू का बेरोजगार हो जाना, उसकी रोजी रोटी उससे छिन जाना। देखिए उत्तर लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रही। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो यह होगा चौथे प्रश्न का उत्तर। बच्चों, यदि आपका कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो बच्चों, क्या बदलाव आया? आपने क्या बदलाव देखा बदलू के जीवन में? बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, उसका रोजगार उससे छिन गया और उसकी स्थिति जो है वह बहुत ही दयनीय हो गई। उत्तर लिखेंगे, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। तो ये हो जाएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो लाख से क्या क्या बनता है बच्चों? देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये हो गया छठे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न जो है वह भाषा की बात है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर
अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो बच्चों अब हमें वैसे वाक्य लिखने हैं जो व्यंग्यपूर्ण वाक्य हो और उसका अर्थ बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, अब पहले जैसी औलाद कहाँ है। पहले के औलाद कैसे होते थे बच्चों? श्रवण कुमार की तरह, जो माता पिता की आज्ञा मानते थे। और आजकल के औलाद कैसे हैं? जो सिर्फ अपनी ही सुनते हैं, माता पिता की तो बात ही नहीं मानते। अब इसकी व्याख्या हमें करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो बच्चों आजकल ऐसा देखने में आया है, जिस वजह से ये सारी बातें कही जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एक अच्छे बच्चे हों जो अपने माता पिता की आज्ञा को माने, बड़ों को रिस्पेक्ट दें और प्यार दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन भेद हैं उसके? पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें आ गया लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय। ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आ गया जातिवाचक संज्ञा। इसमें है चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार। ये सभी क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव दिखता है, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता। तो ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं और न आकार या न वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुन करके लिखिए। तो आपको बच्चों पाठ में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं चुन करके लिखनी है। तो देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें हम लिख सकते हैं बदलू, बेलन, मचिया। ये सभी क्या होगा? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे आदमी, मकान और शहर। तथा भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे स्वभाव, रुचि, व्यथा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने पाठ से चुन करके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को वय या आयु या उम्र कहता है। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो देखिए बच्चों, इंसान को मनुष्य कहते हैं, रंज दुख, गम मायूसी, जिंदगी जीवन, औलाद संतान। तो ये हो गए एक समान शब्द। ये प्रश्न अभ्यास का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।